अरे देख सीता, वो रहा हमारा धान का खेत। अरे साल भर की मेहनत से उगाई हुई हमारी सारी फसल दादा रे दादा बहाव में बह गई रे, बह गई। पैसे घर में ही तो छोड़ आई ना, वो भी गए। अरे पैसे मेरी कमर में बंधे हैं रे, अब जान बचाने की सोच। राम दुलार बुढ़िया का घर उधर है, जमीन ऊंची है, चल उधर दौड़ते हैं। अरे चल 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 भाग। अरे यही आखिरी सहारा है तुम्हारा। इस कोठरी में 5-6 परिवार कैसे रहेंगे? कैसे कैसे सोचा है? इतना पानी है, सब मिलकर डूब जाएंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, समझ नहीं आता। ओहो, देखो तो एक ही कमरे में कैसी भीड़ लग गई है। जिंदगी भर पास पास रहकर भी बात नहीं की और आज एक ही छत के नीचे पानी बांटकर पीना पड़ेगा। इस पर तो एक नाटक लिखा जाना चाहिए। माँ, अभी मजाक मत करो, सबका मन दुखी है, किसी का तुम्हारा मजाक सुनने का मन नहीं है। अरे क्या कर रहा है? सब भूखे हैं और तू अलमारी के पीछे बैठकर अपने लिए खजाना छिपा रहा है? अरे मेरा जमा है, मैं संभालूंगा, मैं छिपाऊंगा, तुझको क्या? अरे तूने क्या किया? अपनी जमीन के लिए झगड़ा करने के अलावा क्या किया तूने? नहीं तो अपने वक्त में तो चुप और दूसरों के वक्त में दांत निपोरना। ही नहीं तो। ओहो, शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। ज्यादा जबान मत चला, चुप कर। पता है कितने दिन ऐसे टिकना पड़ेगा? कुछ नहीं पता, और यही तो हमारी उम्मीद है। उम्मीद? हाँ, तेरे लालच की उम्मीद। जानता है मेरे बच्चे भूख से सो रहे हैं, तेरे बच्चे खाएं और मेरे बच्चे मरें, यही चाहता है ना तू? अरे तेरे बच्चों की चिंता मैं क्यों करूं? तू कैसा बाप है रे? तू कुछ नहीं लाया तो मैं क्या करूं? मैंने मेहनत से जमा किया तो क्या तेरे बच्चों के लिए किया है? मैं तुझे खाना वाना नहीं दे सकता। बात करता है। भैया जरा शांत हो जाइए। अरे लाऊं कहां से? मेरा अनाज का कोठार तो 3 साल पहले तूने जबरदस्ती हड़प लिया था। जमीन के कागज गए, धान गया, और आज यहाँ खड़े होकर तेरी बात सुनो। अरे उस जमीन का मामला अदालत में निपट चुका है। अदालत ने कहा वो मेरा है और तू केस हार गया है। अब बहस मत कर फालतू में, समझा? जो हो चुका है उसको छोड़। अदालत? अरे इस गांव में जो ठगता है वही अदालत भी जीतता है, सब जानते हैं। मेरे बाप की बीमारी में उससे धोखे से दस्तखत करवा लिए थे। अरे निकाल, मैं कहता हूँ निकाल, वो खाना बाहर निकाल, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो क्या करेगा? मारेगा? हैं? क्यों रे मारेगा? आंख दिखाता है ससुरा। नहीं भैयाओ नहीं, बाहर बाढ़ है और अंदर झगड़ा, ऐसे करेंगे तो बचेंगे कैसे? हाँ ठीक है, अभी झगड़ा रहने दो, लेकिन बाद में देख लेंगे तुझे। नहीं तो। नहीं, अब नहीं सह पा रही, यूं हाथ बांधकर बैठी नहीं रह सकती। दीदी क्या कह रही हो? लक्ष्मी, अपने छोटे से बच्चे का चेहरा देख रही हूँ, भूख से कैसी उसकी आंखें झुक रही हैं। क्या करूं बताओ? सब कुछ तो पानी में बह गया, हाथ में कुछ भी नहीं बचा। मेरे हाथ में है, मेरे पति ने झगड़ा करके छिपा रखा था। वो तो मुझे पता है बहू, अलमारी के पीछे पोटली है, सबने देखा है। पीसी माँ, आप जाग रही है? भूख में किसे नींद आती है बेटी, बस आंखें बंद करके पड़ी हूँ। तो आपने भी देख लिया, मैं थोड़ा सा निकाल लूंगी बच्चों के लिए। ले ले बेटी, भूख के वक्त दिया गया दान 100 गुना होकर लौटता है। माँ, आप भी?
इस उम्र में नींद कहाँ आती है बेटी। लोगों का दुख देखते देखते जिंदगी कट गई। आखिरी दिनों में भी सुख नसीब नहीं हुआ। 5 बच्चे हैं, हर एक को 2 मुट्ठी देकर काम चल जाएगा। नहीं दीदी, राजेन भैया जाग गए तो गुस्सा करेंगे जानती हूँ, लेकिन आज उनके गुस्से का डर मेरे मन से निकल गया है। देखो, इस बच्चे की आंखें देखो, इतना छोटा है, इसका क्या दोष। सच कहा बहू, मर्दों में झगड़ा चलता रहेगा, हम औरतें अपने हिसाब से रहें। देखो दीदी, खाते ही सो गया, कितने दिनों बाद चैन की नींद सोया है। सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है, इंसान की तरह जीना होगा। डर और लालच में पड़कर इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है। बिल्कुल सही बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि इस घर में अब भी इंसान जिंदा है। कई सालों बाद आज कोई अच्छा काम देखा। लगता है ये बाढ़ हमारे सामने एक परीक्षा लेकर आई है, कौन इंसान है और कौन नहीं। परीक्षा पास करनी होगी पीसी माँ, अपने बच्चों के लिए। अरे कोई इस बच्चे को चुप कराएगा क्या? आंखों से आंसू और बाहर का पानी सब एक हो गया है, चैन से सोने भी नहीं देगा। जब तुम खुद छोटे थे तब क्या नहीं रोते थे? तुम्हारे पिता के मरने के बाद पूरी रात जाग कर रोए थे, ऐसा सुना है। आज वो यादें खो गई क्या? इस हालात में बच्चों के बारे में ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम कौन होती हो मेरे परिवार के बारे में बात करने वाली? जानती हो हमारी जमीन का मालिक कौन है? जानती हो? मालिक, कागज, मैं सब जानती हूँ। किसकी साजिश से कौन कागज हारता है और किसके लालच से कागज छीने जाते हैं, सब पता है। लेकिन आज ये सब कहकर क्या फायदा? कोवर, आज तो कागज भी बाढ़ में बह गए। अब मालिकाना हक की बात करना जरूरी है क्या? अरे रे क्या? अरे इसमें इतना हंसने की क्या बात है? फर्श गीला है, मेरा पैर फिसल गया बस। नहीं तो ही। जरा देखकर चला नहीं जाता तुमसे? मेरी हालत में होते तो समझते, उस वक्त भला बुरा कुछ नहीं समझ में आता। ओफो, कब से सोच रहा था बाहर जाऊं। कुछ नहीं दादा, आपकी चाल तो बरसात में मेंढक जैसी लग रही थी, सच में। माँ, सारी रात जागी हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। उससे क्या होगा बेटी, पानी तो बांध मान ही नहीं रहा, किसी की बात भी नहीं सुनता। हाँ, पानी भी बात करता है क्या कहूँ, आप भी ना। देखो गोबर, रात में जहाँ नीम के पेड़ की डाल तक पानी था, आज सुबह कितना ऊपर चढ़ गया है। हाँ, सही कह रहे हैं, मैंने भी भोर में देखा था, पेड़ तो लगभग डूब ही गया है। हे भगवान, हमारे दरवाजे की चौखट तो लगभग पानी में डूबने वाली है। पानी चौखट को छूने लगा है, थोड़ी देर में घर के अंदर आ जाएगा। अरे ये तो बहुत खतरनाक है, पानी अगर घर के अंदर घुसा तो फिर तो सब खत्म। अरे पहले चौखट टूटेगी फिर पानी अंदर आएगा, और वैसे भी इस घर की नींव बहुत मजबूत नहीं है, पानी का दबाव नहीं झेल पाएगा। ठीक कह रहे हो राजेन, तो फिर हम क्या करें? ऊपर जाने की भी कोई जगह नहीं है। एक उपाय है, अगर सब दीवार की उन मजबूत कड़ियों को पकड़ लें तो ऊपर चढ़ सकते हैं। और अगर दीवार टूट गई तब कड़ियां भी नहीं रहेंगी। इतना सोचने से फायदा नहीं, घबराकर समय न गवाएं, तैयारी करें। हालात के हिसाब से यही सही फैसला है। कैसी तैयारी माँ? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है बेटी, हमारे पास हमारी बुद्धि है, हमारी एकता है। माँ,
आप इतनी शांत कैसे रह पाती हैं? डर नहीं लगता? सीता, जब माँ पर कई बच्चों की जिम्मेदारी होती है तब डरने की गुंजाइश नहीं रहती। माँ डरेगी तो बच्चे और डरेंगे। हाँ, अब देखो पानी चौखट लांग गया है, जल्दी करो जो करना है। अरे हाँ हाँ, सब पीछे हटो, पीछे हटो, सूखी जगह की ओर चलो चलो चलो। दरवाजे से पानी घुस रहा है, जल्दी करो जल्दी। अरे लो भाई, चौखट टूट गई, पानी तेजी से अंदर आ रहा है। अरे जल्दी करो, सब अलमारी के ऊपर चढ़ो, जल्दी चढ़ो। माँ, पहले माँ को ऊपर ले आओ। मेरी चिंता मत करो, पहले बच्चों को चढ़ाओ। राजेंद्र, मदद करो, इस बच्चे को बचाओ। राजेंद्र, अरे मेरा हाथ पकड़ो, मिलकर उठाएंगे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब क्या होगा? हमारा क्या होगा? हम बचेंगे, सब मिलकर बचेंगे। ये पानी हमें डुबो नहीं पाएगा। हाँ, राजेंद्र, मेरे बेटे के लिए एक टुकड़ा दे दो ना, बेचारा बुखार में पड़ा है, बस थोड़ा सा गुड़ ही दे दो। मेरा भी परिवार है, अपना अपना हिसाब तुम खुद देखो भाई। नहीं तो तुम जानते हो कि मैं कुछ भी नहीं ला पाया, सब बह गया मेरा। बस एक टुकड़ा दे दो भाई, इंसान समझकर। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। देखो देखो, तुम्हारी ये महान एकता। नाम के लिए एक कमरे में 5 परिवार, कोई खाना छिपाता है, कोई पुरानी जमीन की कहानी निकालता है, कोई बस रोता है और कोई चुपचाप मरते हुए देखता रहता है। बहुत सुंदर। और तू लक्ष्मी, सारी जिंदगी डर में काटती, आज भी चुप रहेगी? जब तेरा पति गलत करता है तब मुंह क्यों नहीं खोलती? डरती है। डर किस बात का बेटी? मौत तो सामने खड़ी है, डर के मारे किसे बचाना चाहती है? आप चुप रहिए। आप हर वक्त जहर ही उगलती रहती हैं। आपने किया क्या है? क्या आपने किसी के साथ एक गिलास पानी भी बांटा है? नहीं, बस जहरीली बातें करना आता है। माँ, पानी और बढ़ रहा है। रात होते होते ये चौकी भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। पानी की वजह से ही सब इतने चिड़चिड़े होकर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। जिंदगी के तूफान हमेशा आते हैं बेटी, कभी बाढ़ बनकर, कभी किसी और रूप में, लेकिन तूफान सब कुछ बहा नहीं ले जाता। अगर जड़ें बची रहे तो पेड़ फिर से उगाता है। क्या हुआ? अरे दरवाजे की चौखट टूट रही है, टूट रही है, पानी अंदर आ रहा है। हाँ, दीवार टूट रही है। हम यहीं फंस जाएंगे। इस बार तो हम डूब ही जाएंगे। अरे अब इसे संभाला नहीं जा सकता, घर गिर जाएगा। हमें बाहर की ओर निकलना होगा। बाहर निकलेंगे? कहाँ जाएंगे इस पानी में? बाहर जाकर मरने के लिए? इसे पकड़कर रखना। वहाँ दूर नीम के पेड़ की डाल पर मेरी नाव बंधी है। कल लाने की कोशिश की थी पर नहीं ला पाया। अब जाना ही होगा, नहीं तो सुबह होने से पहले घर डूब जाएगा। आप आएंगे इस तेज बहाव में? पागल हो गए हैं क्या? हाँ, इसी बांध को सब मिलकर थामे रखना। मैं इसी को पकड़कर लौटूंगा, और अगर ना लौटा तो समझ लेना कि कम से कम एक इंसान कोशिश करते हुए मारा गया। ये क्या? ये डिब्बा कहाँ से आया? अरे किसका डिब्बा है ये? फेंक दो इसको, अभी ये सब देखने का वक्त नहीं है। फेंको इसको। नहीं, देखो, इस पर लिखा है स्मृतियाँ। खोलकर देखो ना दीदी, कैसा डिब्बा है। कुछ कागज, एक सूखा फूल और एक लिफाफा। लिफाफा? देखो, उसमें पैसे तो नहीं है। नहीं, इस पर लिखा है सबके लिए जब मैं ना रहूं।
क्या लिखा है? पढ़ो दीदी। किसने लिखा है? किसकी लिखावट है? मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब नहीं रही। ये क्या कह रही हो सीता? किसकी चिट्ठी है? 50 साल पहले जब गांव का अनाथालय जल गया था, मैं 5 बच्चों को अपने घर लाई। अनाथालय? 5 बच्चे? पढ़ो आगे क्या लिखा है। उनके नाम मैंने रखे रामा, श्याम, सीता, लक्ष्मी और श्यामला। क्या कहा? हमारे नाम? तो क्या हम अनाथालय के? समाज की बात सोचकर मैंने तुम्हें अलग अलग परिवारों में दे दिया और तुम्हारी असली पहचान छिपा कर रखी। दो मुझे दो, मैं पढ़ूं। पीसी माँ, आप पढ़िए। श्यामला, मेरी सबसे बड़ी बेटी, सबसे बुद्धिमान और सबसे ज्यादा कड़वी जुबान वाली। माँ, श्यामला मौसी हमारे दीदी हैं। तो फिर हम सब भाई बहन हैं। हाँ लक्ष्मी, हम सब एक ही माँ की संतान हैं। राजेंद्र सबसे जिम्मेदार, गोवर्धन मेरा सरल दिल वाला बेटा, सीता में धैर्य है, लक्ष्मी में कोमलता। माँ, हमारी माँ क्या आप ही हैं? आखिरकार वो चिट्ठी तुम लोगों को मिल ही गई। तो ये सच है, हम सचमुच भाई बहन हैं। हाँ बेटी, तुम सब मेरा ही खून हो। मैंने तुम्हें अलग अलग पाला ताकि समाज का कलंक तुम्हारे ऊपर ना आए। इतने साल मैंने आपके बारे में कितना कुछ कहा। कुछ भी गलत नहीं कहा श्यामला। एक माँ कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचती। तो राजेन और मैं, हम भाई हैं। हम सब भाई बहन हैं। राजेन, गोबर, मैं, लक्ष्मी और आप भी पीसी माँ। अब मत रो, अब एक होने का समय है। माँ माँ, इतने साल हम नहीं जानते थे। झगड़ा किया, ईर्ष्या की, और आप चुपचाप सब देखती रही। बेटा, पेड़ अपनी जड़ों की बात कभी फूलों को नहीं बताता। जड़ें बस पोषण देती है, ताकत देती है। तुम सब राजेन, गोवर्धन, सीता, लक्ष्मी, श्यामला मेरी जड़ों से खिले अलग अलग फूल हो। माँ, मैं सबसे ज्यादा कृतज्ञ रही, हमेशा कड़वी बातें कही। श्यामला, तुम सबसे सच्ची थी और इसी वजह से आज सब उस सच को सुनने के लिए तैयार हो पाए। सुनो सब लोग, नाव छोटी है, ज्यादा वजन नहीं सह पाएगी, इसीलिए अनुशासन जरूरी है। जो कमजोर है वो पहले चढ़ेंगे। चलो। हाँ, ठीक कहा। माँ और छोटे बच्चे पहले जाएंगे। डरना मत, काका नाव में बैठाकर तुम्हें ले जाएंगे। पीसी माँ, हाथ दीजिए, आपको पहले चढ़ना होगा। नहीं बेटी, मुझे नहीं, माँ को पहले ले जाओ। श्यामला, आज मेरी बात मानोगी? तुम चढ़ो। माँ के रूप में यही मेरा पहला आदेश है। माँ, अब आप। सावधान माँ, पैर यहाँ रखिए, संभल कर, संभल कर। सब एक तरफ मत बैठो, फैल कर बैठो। लक्ष्मी, तुम उस ओर जाओ। भाई, अगर हम दोनों विपरीत दिशा से खींचेंगे तो नाव सीधे चलेगी। हाँ, ठीक कहा दादा। तुम्हारे साथ ताल मिलाकर चलाऊंगा मैं। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे पास बस इतना ही खाना था, इसे सब में बांट लो। तुम? अब चुप रहो सीता। पहले मैं सोचता था बस मेरा परिवार है, लेकिन आज समझ में आया कि मेरा परिवार सिर्फ तुम और मेरे बच्चे नहीं हो, तुम सब मेरा परिवार हो। उस खून का रिश्ता आज मैंने नदी की धारा से भी ज्यादा ताकतवर महसूस किया है। रहने दो बेटा, अभी हमें भूख नहीं है। ये एकता, ये स्वीकार,
यही हमारे लिए काफी भोजन है। हाँ दादा, रख लो। जब सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे तब सब मिलकर बांटेंगे। तो चलो, हमें अपनी माँ को सुरक्षित जगह पहुंचाना है। माँ, आपका माथा गरम लग रहा है। दिन भर भीगती रही, बुखार आ गया है। नहीं बेटी, इतने सालों बाद अपने सब बच्चों को एक साथ उनका स्पर्श पा रही हूँ, बस उसी खुशी की गर्माहट है। वो वही जमीन पर रख दो भाई, लकड़ी गीली है, धुआं ज्यादा होगा। रख दो। राजेंद्र, कल सुबह नाव लेकर नीचे जाएंगे। अगर मेरे घर की छत बची हो तो उसे भी यहाँ ले आएंगे। हाँ, मेरे गौशाले की लकड़ियां भी शायद बह नहीं गई होंगी। सब जोड़कर हम मिलकर एक नया घर बनाएंगे। हाँ। पीसी माँ, ये पानी थोड़ा ठंडा है, माँ के माथे पर लगा दीजिए। नहीं बहू, तुम ही लगा दो। आज तक मेरे मुंह से जो भी बातें निकली हैं, उनके लिए मैं शर्म से गड़ी जा रही हूँ। पीसी माँ, उन बातों को भूल जाइए। अगर आप ना बोलती तो शायद आज भी हम अपना मुंह खोल नहीं पाते। चिट्ठी पढ़कर मुझे लगा मैंने सारी जिंदगी अपनी ही माँ के खिलाफ जंग लड़ी और माँ चुपचाप सब देखती रही। लक्ष्मी, जिंदगी में दो तरह की दौलत होती है। एक जिसे बाढ़ बहा ले जाती है, लकड़ी, ईंट, पैसा, और दूसरी जिसे बाढ़ कभी छू नहीं सकती, यादें, प्यार और खून का रिश्ता। आज बाढ़ ने हमारी पहली दौलत छीन ली, मगर दूसरी दौलत को कई गुना बढ़ाकर लौटा दिया। अच्छा, तो अब तुम लोग बताओ, सच आखिर किसके जरिए सामने आया? देखो, हालात जैसे भी हो, कभी मेरी तरह लोगों से बुरी तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पछतावे से कभी छुटकारा नहीं मिलता। मेरी जिंदगी से तुम सब सीख लो। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहो।